हेलो ऑल द स्लेयर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं योरीची के लाइफ के बारे में और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीमन स्लेयर के वॉल्यूम 20 में जब कोकुशिबु की लड़ाई हो रही थी तब हमें योरीची की लाइफ स्टोरी दिखाई गई थी। योरीची और मिचिकात्सु ट्विंस थे और वो एक साथ पैदा हुए थे। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिचिकात्सु है उसका ही डीमन नेम कोकुशिबु है। इन दोनों में सबसे छोटा योरीची था, मतलब मिचिकात्सु उसका बड़ा भाई था। जब योरीची पैदा हुआ तब उसके सर पे एक स्कार था, जिसके कारण उसके फादर ने ये अनाउंस कर दिया कि वो उसे मार देंगे। पर योरीची की माँ ने ऐसा होने नहीं दिया और उसने अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जब योरीची 10 साल का होगा तो उसे एक प्रीस्ट बनने के लिए घर से दूर भेज दिया जाएगा और मिचिकात्सु को घर पर समुराई बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उन लोगों के बीच घर पर बहुत भेदभाव होता था। जहाँ मिचिकात्सु को अच्छा खाना, अच्छा रूम और अच्छे कपड़े और अच्छी पढ़ाई मिलती थी, वहीं पे योरीची को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता था। दोनों में बहुत अंतर था। यहाँ पे योरीची को गंदा ट्रीट किया जाता था, वहीं मिचिकात्सु को राजा जैसे ट्रीट किया जाता था। मिचिकात्सु को कभी भी योरीची पसंद नहीं था, पर बस ये था कि वो उसे नीच समझता था और उस पर उसे दया आती थी। जब भी मिचिकात्सु योरीची को देखता तब योरीची हमेशा अपनी माँ की लेफ्ट साइड से चिपका हुआ रहता था। मिचिकात्सु और योरीची के फादर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मिचिकात्सु योरीची से मिले, इसलिए अगर कभी भी मिचिकात्सु योरीची को अपना कुछ भी दे तो योरीची और मिचिकात्सु के फादर उस पर गुस्सा हो जाते थे। मिचिकात्सु को योरीची पर हमेशा से दया आती थी, इसलिए इस बार मिचिकात्सु ने इस बार उसे अपना कुछ देने के बजाय एक फ्लूट बना के दी, मतलब कि एक बांसुरी, वो भी अपने फादर से छुटके। वहाँ पर एक ध्यान में रखने वाली बात है कि इन दोनों के फादर ने योरीची को इतना बुरा भला सुनाया कि योरीची को उसके ऊपर अंदर से गिल्ट आने लगा, जिसकी वजह से वो 7 साल की उम्र तक कभी बोला ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली को लगता था कि योरीची बहरा है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। जिस दिन उनकी फैमिली को पता चला कि योरीची बोल सकता है, उस दिन मिचिकात्सु गार्डन में समुराई बनने की प्रैक्टिस कर रहा था और योरीची एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा था और उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। तभी योरीची मिचिकात्सु से पूछता है कि क्या उसका ड्रीम इस दुनिया का सबसे अच्छा समुराई बनने का है। मिचिकात्सु को बहुत बड़ा झटका लग गया। आज तक उसने कभी भी योरीची को कुछ बोलते हुए नहीं सुना। उसके हाथ से वो स्वॉर्ड गिर गई और वो एकदम शॉक में चला गया। फिर योरीची ने मिचिकात्सु को बताया कैसे उसका भी सपना एक समुराई बनने का है, पर उसे पता था कि जैसे ही वो 10 साल का होगा उसे मंदिर में एक प्रीस्ट बनने के लिए भेज दिया जाएगा। तो वापस योरीची ने मिचिकात्सु के सामने ऐसा कुछ कर दिया जिससे मिचिकात्सु शॉक में चला गया। योरीची ने उसके सामने स्माइल कर दिया। फिर मिचिकात्सु ने सोचा कि एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ की पल्लू से हमेशा चिपका हुआ रहता है, वो कैसे कभी समुराई बनेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। एक दिन जब मिचिकात्सु अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तब मिचिकात्सु के ट्रेनर को योरीची पर दया आ गई, जिसके बाद उसने योरीची को एक बैम्बू की स्वॉर्ड पकड़ा दी ताकि वो बस प्रैक्टिस कर सके फाइट करने की। ट्रेनर ने योरीची को स्वॉर्ड पकड़ना और स्वॉर्ड के साथ खड़ा होना सिखाया और उसे कहा कि अब वो उससे फाइट करे। जैसी लड़ाई शुरू हुई वैसी योरीची ने ट्रेनर को धो डाला, लिटरली धो डाला। इतना पीटा वो ट्रेनर इसके सामने टिक ही नहीं पाया और मिचिकात्सु शॉक में चला गया एक और बार। एक आंख के ब्लिंक में योरीची ने उस ट्रेनर को सूजा डाला, लिटरली सूजा डाला और सबको चौकन्ना कर दिया। बेचारा ट्रेनर, आई फील मोए फॉर हिम। आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसी वीडियो आए वैसी आपको पता चल जाए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक अगली वीडियो आए तब तक के लिए सायोनारा।